सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा या पवित्रा एकादशी कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था जिसके संतान न हो उसके लिए ये लोक और परलोक दोनों दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देख राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा, कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना, सज्जनों की सदा पूजा करता। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है। मैं अत्यंत दुखी हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री, प्रजा के प्रतिनिधि वन में गए और वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को ढूंढ रहे थे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध, धर्म के ज्ञाता, तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निरार, जितेंद्रीय, सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा, आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है। लोमेश ऋषि के वचन सुनकर सब बोले, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने कहा, हम लोग उनकी प्रजा है और उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आप यह संकट दूर करें। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का जानकारी लेकर बोले, यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाता। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह 2 दिन से भूखा प्यासा था। जलाशय पर पानी पीने गया। उसी जगह एक तत्काल ब्याही हुई प्यासी गाय पानी पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गो को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि शास्त्रों में प्रायश्चित भी है। आप जिस प्रकार ये बताइए कि पाप नष्ट हो जाए। लोमेश मुनि कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी या पवित्रा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो, रात्रि जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। ऐसा वचन सुनकर सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई। जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया।
उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए ही राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। जय हो।